class 5th and we are going to learn temperature zones of the world chapter 4. So be ready. First of all, we will learn about the factors affecting the climate of a place. But before starting the factors affecting the climate of a place, we have to learn the two terms, climate and weather. You should have the knowledge about the difference between climate and weather. यानी कि पृथ्वी के जो हमारे तापमान के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उन्हें पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए, क्लाइमेट और वेदर। देखो, जलवायु में और मौसम में फर्क होता है। जलवायु किसी भी बड़े एरिया की लंबे टाइम के लिए जो औसत वेदर उसका वहां पे मौसम रहता है, उसे कहते हैं क्लाइमेट। और जब हम छोटे टर्म की बात करते हैं, छोटे समय में जो हमारा मौसम चेंज होता रहता है, उसे हम बोलते हैं वेदर। तो यहाँ पे बात क्लाइमेट की होती है, यानी कि जलवायु की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो वहां की जो जलवायु है वो लंबे टाइम पीरियड के लिए बताएंगे कि वहां पे क्लाइमेट ठंडा रहता है, लेकिन जो वेदर होता है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे वेदर या क्लाइमेट जो है अगर वो ठंडा रहता है तो वेदर भी रोज ही ठंडा रहेगा। वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में उसको हम वेदर बोलते हैं और लॉन्ग टर्म पीरियड में उसे क्लाइमेट बोलते हैं। अब हमारे किसी भी एरिया के क्लाइमेट को बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। वो कौन सी चीजें हैं जो किसी एरिया के क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ये देखिए बेटा, इस पिक्चर में देखिए, ये हमारी अर्थ है और इक्वेटर की जो हमारी लाइन है ये वाली, ये 0 डिग्री पर है और ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ पर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री हाफ पर नीचे साउथ की तरफ। जब सन की रेजेस हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वो सीधी केवल इक्वेटर और उसके आसपास वाले एरिया में पड़ती हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद जो हमारी सनरेज हैं वो स्लांट होने लगती हैं, यानी कि टेढ़ी होने लगती हैं। जब वो हमारे पोल्स की तरफ पहुंचती हैं तो वो काफी हद तक तिरछी हो जाती हैं, जिसकी तरफ से वो फैल जाती है। इस वजह से हमारे टेम्परेचर जोन जो है वो इक्वेटर से बहुत कुछ अफेक्ट होते हैं कि हमारा एरिया इक्वेटर से कितनी दूरी पर आता है। सेकेंड पॉइंट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई कहाँ से? समुद्र तल से। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, वो एल्टीट्यूड जो होता है वही होता है। उस पर डिपेंड करता है आपका क्लाइमेट। जो एरिया समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर होते हैं वहां पे नॉर्मली टेम्परेचर कम रहता है, और जो एरिया समुद्र तल के पास होते हैं या फिर उनसे कम दूरी पर होते हैं, कम ऊंचाई पर होते हैं, वहां पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी कि उस एरिया में जो ऑन द पॉइंट ऑफ द टाइम पे जो हवाएं आ रही हैं वो किस डायरेक्शन से होती हुई आ रही हैं, ये भी उस एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट। फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल, यानी वहां का टेम्परेचर कितना रहता है और वहां पे जो बारिश होती है वो किस अनुपात के हिसाब से होती है, वहां का रेनफॉल कैसा है। फिफ्थ पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से उस एरिया की दूरी कितनी है, ये भी उसके क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। समुद्र के जो पास वाले एरिया होते हैं अक्सर उसमें ह्यूमिडिटी रहती है, नमी रहती है, और जो एरिया समुद्र से थोड़ा सा दूर होते हैं वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर माइल्ड रहता है। Now our next topic is temperature zones. अभी तक हमने पढ़ा कि किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कौन कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं। अब हम अपनी अर्थ के ऊपर कौन कौन से टेम्परेचर जोन से उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की लाइंस बताई थी, वो लाइंस अब आपके काम आने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर जोन्स क्या होते हैं? हमारे वो 3 एरिया जो टेम्परेचर के हिसाब से हमने अर्थ पे अलग अलग। अभी रिसेंटली आपके कोविड-19 का बहुत सारा जो ये मैटर चल रहा है, वहां पे भी आपने देखा होगा 3 जोन जो है हमारी सरकार ने बनाए थे, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन। रेड जोन वो वाला जिसके अंदर हमारे कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, इसलिए उसको रेड जोन कहा। फिर ऑरेंज जोन वो वाला जहाँ पे पेशेंट्स है लेकिन कम मात्रा में, संक्रमण कम फैल रहा है, वो ऑरेंज जोन। और हमारा ग्रीन जोन वो वाला जहाँ पर अभी तक एक भी पेशेंट नहीं है। सेम वही जो फंडा है वो इधर भी है कि जो हमारी अर्थ है उस पे हमने 3 जोन्स बनाए हुए, बिल्कुल वैसे ही, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। एक बार आप इसको पिक्चर में ध्यान से देख लेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, ये हमारी 0 डिग्री की जो लाइन है, लाइन ऑफ इक्वेटर है, जो हमारी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर इस हेमिस्फीयर में मैंने भी आपको बताया था कि जब सन की रेज पड़ती हैं इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो जो लैंड एरिया
एरिया होता है उतना वो गर्म हो जाता है। इसलिए हमने इस गर्म वाले लैंड एरिया को टॉररिड जोन का नाम दे दिया, जो 23.5 नॉर्थ से लेकर के नीचे 23.5 साउथ तक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस वाले लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। यहाँ से लेकर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जितना भी एरिया है वो हमारा टॉररिड जोन में आता है। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड जोन की, दैट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। 0 डिग्री से अगर ऊपर की तरफ हम जाते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ पर और नीचे की तरफ 66.5 डिग्री साउथ की तरफ, तो हमारे ये जो जोन है दूसरे वाले माइल वो आ जाते हैं। तो इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ना तो ज्यादा रहता है और ना ही कम रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर माइल्ड रहता है। ऐसे ही नीचे की तरफ है 66.5 डिग्री तक, यहाँ पर भी टेम्परेचर माइल्ड रहता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ऊपर आर्कटिक सर्कल तक और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक हमारे दोनों जो जोन है वो टेम्परेट जोन कहलाते हैं, जहाँ पर मौसम काफी ठीक-ठीक रहता है, न गर्म न ठंडा। अब मूव करते हैं अपने थर्ड जोन की तरफ, दैट इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन जो है ये काफी ठंडा होता है, अक्सर यहाँ पे बर्फ भी जम जाती है और नॉर्मली कभी कभी तो 12 मंथ तक यहाँ पे बर्फ की चादर ढकी रहती है। ये हमारा पोल की तरफ का एरिया है, यानी कि टेम्परेट जोन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक और नीचे भी अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल तक का जो एरिया होता है उन्हें हम फ्रिजिड जोन में गिनते हैं। यहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत कम रहता है और नॉर्मली यहाँ पर स्नो फॉलिंग भी होती है, बर्फ भी जमती है और यहाँ के ओशंस जो है वहां पर बहुत सारे आइसबर्ग्स भी हो जाते हैं। तो ये चैप्टर अब आपको अच्छे से रीड करना है और टेम्परेचर जोन्स के बारे में बताना है। स्टूडेंट्स, जितना भी मैंने भी आपको इसके बारे में बताया है आपने उसे बहुत अच्छे से समझा होगा और अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।